Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to start with the very interesting topic of marketing, that is marketing mix. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? सारे जब एलिमेंट्स को, सारे वेरिएबल्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, मार्केटिंग करने के लिए जो वेरिएबल ज़रूरी हैं उनको कंबाइन कर देते हैं तो हमारा मार्केटिंग मिक्स बन जाता है. आपने सुना होगा हमारे 4 P's होते हैं. 4 P's कौन से होते हैं? प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? प्रोडक्ट. तो आज हम इस वीडियो में प्रोडक्ट कवर अप करेंगे. प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स में, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इन दिस वीडियो. But before getting into it, kindly subscribe this channel, like, share and follow us on the Instagram. This is the Instagram handle visible on the screen. And let's start with the first element of marketing mix, that is product. Product क्या होता है? प्रोडक्ट जैसे कि हमें पता है कोई भी टैंजिबल या फिर इंटैंजिबल आइटम जिसको हम ऑफर कर सकते हैं कस्टमर्स को, वो हमारा प्रोडक्ट होता है. अब प्रोडक्ट खुद के भी 3 लेवल्स होते हैं प्रोडक्ट के. फर्स्ट लेवल आता है वो बेसिक यूटिलिटी प्रोवाइड करे. बेसिक यूटिलिटी फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ोन परचेज कर रहे हैं, फ़ोन का बेसिक यूटिलिटी क्या है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना. फ़ोन आ रहा है, फ़ोन जा रहा है, ठीक है, तो वो उसकी बेसिक यूटिलिटी होगी. सेकेंड लेवल आ गया हमारा प्रोडक्ट का कि वो प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली है. कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एक मुझे फ़ोन में कैमरा अच्छा होना चाहिए, एक उसका कलर ये होना चाहिए, ये शेप होनी चाहिए, ये स्क्रीन साइज होना चाहिए. ठीक है, ये फीचर्स अगर आप पुटअप कर रहे हो तो वो सेकेंड लेवल ऑफ प्रोडक्ट होगा. थर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा कि वो आपके कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर है, वो आपको जो है अपने प्रोडक्ट में फिल करोगे कि आपके कॉम्पिटिटर से बेटर कैसे है. ठीक है, जैसे अब हमारे पास ओप्पो के फ़ोन हैं, वीवो के फ़ोन हैं, बट इन दोनों की प्रेफरेंस में हम ऊपर कॉम्पिटिटर अगर कोई ले तो सैमसंग है. सैमसंग से ऊपर अगर हम कोई कंसीडर करेंगे तो हम आईफोन कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो अपने कॉम्पिटिटर से सुपीरियर तुम कैसे बन रहे हो, वो हमारा थर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट है. नेक्स्ट कम्स कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है. प्रोडक्ट मिक्स होता है जब हम सारे एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट को कंबाइन कर देते हैं. प्रोडक्ट मिक्स के एलिमेंट्स कैसे होंगे? जैसे कि लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग. ठीक है, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करोगे, डिज़ाइन क्या रखोगे अपने प्रोडक्ट का, सारी चीज़ों को जब ये सारे एलिमेंट्स हमारे कंबाइन हो जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स बन जाता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्योंकि प्रोडक्ट ही आपका ऐसा होगा कि जो आप चीज़ ऑफर करोगे अपने कस्टमर्स को. तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है एक प्रोडक्ट लाइफ में, और उसका इम्पैक्ट कैसा जाएगा कस्टमर्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपकी पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है. अब प्रोडक्ट मिक्स के 3 एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वन इज ब्रांडिंग, नंबर 2 इज पैकेजिंग एंड नंबर 3 इज लेबलिंग. तो इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रांडिंग पोर्शन कवर अप करेंगे. ब्रांडिंग क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ब्रांडिंग में क्या होता है, सबसे मेजर जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन एक मार्केटर या फिर एक फर्म लेती है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो होता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में एक जेनरिक नेम से जाना जाए या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम से जाना जाए. ये उसके लिए एक डिसीजन लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. अब जेनरिक नेम क्या होता है? जनरल नेम. जनरल नेम इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो कह रही है कि हमारे सोप्स को मार्केट में ऐसे ही, मतलब एक नॉर्मली सोप के नाम से जाना जाए, तो वो उसका जेनरिक नेम हो गया. बट ऑन द अदर हैंड एक फर्म सोचती है कि आई एम प्रोड्यूसिंग द सोप्स, मैं सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, बट मेरा सोप एक पर्टिकुलर नेम से जाना चाहिए. ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी रिकॉग्निशन कैसे होगी? एक ब्रांड से होगी. तो एक ब्रांडिंग होना प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ही उस चीज़ को क्या बनाएगा, वो ही मार्केट में उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देगा, उसको रिकॉग्निशन देगा, लोग उसको देख पाएंगे, उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे. ठीक है, अब एक जेनरिक सोप आप लो या फिर आप एक कहो मैं ब्रांडेड कोई लक्स का मैं सोप यूज़ करता हूँ, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट करेगी आपके प्रोडक्ट को मार्केट में. अब जो ब्रांड होता है वो क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देती है.
ठीक है। आपकी जो आइडेंटिटी हम कहते हैं, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा नाम रखा गया ना, ठीक है, ऐसे ही एक ब्रांड का नाम रखना उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन नेम भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। और अब ब्रांड जो है वो उसको रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करेगा, आइडेंटिफिकेशन भी प्रोवाइड करेगा। आपके कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट भी तभी दिखेगा जब आपके ब्रांड का, आपके प्रोडक्ट का एक नेम होगा। अब ब्रांड क्या होता है? कोई भी नेम, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग क्या होता है? जब हम किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देते हैं, उसका नेम रखते हैं, उसके लिए कोई साइन या सिंबल जो है वो फिक्स करते हैं, वो हमारा प्रोसेस ब्रांडिंग होता है। सेकेंड कम्स द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है? वो स्पोकन वर्ड, वो वर्बल चीज़ जो हम उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नाइकी। नाइकी एक ब्रांड है, ठीक है। नाइकी में हमें पता है शूज़ मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसको हम बोलेंगे नाइकी के हैं, हमें पता लग जाएगा कि वो चीज़ ब्रांडेड है। नाइकी के शूज़ हैं, मतलब वो ब्रांडेड शूज़ हैं, ठीक है। तो उसका ब्रांड नेम क्या हुआ? नाइकी हुआ। थर्ड कम्स द ब्रांड मार्क। अब ब्रांड मार्क क्या हुआ? उस चीज़ का लोगो। कोई भी लोगो, कोई भी डिज़ाइन बना है अगर नाइकी के साथ, नाइकी के शूज़ पे, तो वो उसका क्या हो गया? ब्रांड मार्क हो गया। जैसे आपने नाइकी का देखा होगा, वो टिक मार्क है, ठीक है। वो टिक मार्क बना हुआ है, वो जो आपका टिक सा बना होता है वो बना हुआ है, तो मतलब आप दूर से पहचान सकते हो ये नाइकी के शूज़ हैं, ठीक है। तो उसका ब्रांड मार्क क्या हो गया? वो टिक मार्क। फोर्थ कम्स द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अपने प्रोडक्ट को, ताकि आपके प्रोडक्ट का जो नेम है, ब्रांड नेम है, वो ना चोरी हो जाए, आपके ब्रांड का मार्क है वो ना चोरी हो जाए। तो अपने प्रोडक्ट को लीगली प्रोटेक्ट करने को हम ट्रेडमार्क लेना कहते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क होता है उसके लिए। ये जो है एक प्रोडक्ट है जो कि एक शैम्पू है, ठीक है। शैम्पू में क्या है कि ये किस ब्रांड का शैम्पू है? इट इज़ हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स जो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, ये इसका ब्रांड नेम हुआ। एंड दिस लोगो, ये आपको सर्कल में एक लोगो दिख रहा है, ये इसका ब्रांड मार्क हुआ, ठीक है। तो एक ब्रांड और ब्रांड मार्क से इस प्रोडक्ट, जो शैम्पू प्रोडक्ट है, उसको डिफ्रेंसिएशन, आइडेंटिफिकेशन मिली है कि ये शैम्पू जो है वो पर्टिकुलरली हेड एंड शोल्डर्स का है। नाउ कम्स जो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए आपके ब्रांड नेम में। सबसे पहला, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड आपने अपने ब्रांड नेम के लिए रखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई डिफ़िकल्ट सा वर्ड नहीं रखना है। सेकंड, इससे मिलता जुलता ही है कि आपका ब्रांड नेम जो होना चाहिए वो ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो आप ऐसा मुश्किल सा नाम रख दो और वो लोग याद भी ना कर पाएँ और उनको बोलना भी ना आए। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ईजी टू स्पीक हो। थर्ड कम्स, आपका प्रोडक्ट जो है उससे मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। आपके प्रोडक्ट से मैचिंग कैसे होगा? ये ना हो आपके जो है प्रोडक्ट स्किन केयर का हो और आप उसका नाम कोई खाने पीने की आइटम से रख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका जैसा प्रोडक्ट है आपको ब्रांड का नेम भी वैसे ही रखना है, ठीक है। फोर्थ कम्स, आपका प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव, यूनिक होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी नाम है उसी को ही मोड़ तोड़ करके आप एक नया नाम निकाल दो, ऐसा नहीं। कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट मार्केट में लेकर आ रहे हो तो कुछ डिफरेंट ही उसका नेम होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए। लास्ट कम्स कि जो भी आप प्रोडक्ट का नेम रख रहे हो उसको आपने हर एक लैंग्वेज में जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसके मीनिंग को सर्च आउट करना है, फिर अपने नेम को फिक्स अप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लैंग्वेज में उसका पॉजिटिव मीनिंग है, दूसरे में नेगेटिव है। तो ये सारी क्वालिटीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक शॉर्ट, क्रिस्प, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिमेंबर आपका नेम होना चाहिए। सबसे अलग भी होना चाहिए बट आपके प्रोडक्ट से मैचिंग भी होना चाहिए। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कम्स इज द एडवांटेजेस। अब ब्रांडिंग करने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो हमारे एडवांटेजेस फर्म्स को हैं। फर्म्स को क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि उनको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। आप प्राइजेस को अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइज कर सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट को थ्रू इट्स ब्रांड, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस एक फर्म को हैं। अब कस्टमर को कैसे एडवांटेज है?
कस्टमर आइडेंटिफाई कर सकता है प्रोडक्ट को, आइडेंटिफाई इन द सेंस कि अब एक कस्टमर सोचे कि मैंने नाइकी के शूज़ लेने हैं, या फिर मुझे वुडलैंड के लेने हैं, या फिर मुझे स्पार्क्स के लेने हैं, या फिर मुझे रेड टेप के लेने हैं, तो वो उसके ब्रांड नेम से ही अपना डिसीजन बना लेगा, ब्रांड नेम से ही आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंट वेराइटी ऑफ शूज़ को, ठीक है। सेकेंड कम्स कि उसकी क्वालिटी। अब आपने माइंडसेट बना लोगे कि एक ब्रांडेड जो चीज़ होती है वो क्वालिटी वाइज अच्छी होती है, ऐसा हमारा माइंडसेट है, ठीक है। एज अ नॉर्मल कस्टमर हमारा माइंडसेट यही है कि क्वालिटी अश्योरेंस हमें ब्रांडेड चीज़ों में ही मिलती है। थर्ड कम्स आपका स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल क्या है कि कहाँ आपने एक जगह रेगुलर शूज़ पहने हो और कहाँ आपने नाइकी के पहने हो, तो लोग दूर से ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वाओ इसने नाइकी के शूज़ पहने हैं, इसका स्टेटस सिंबल है वो, ठीक है। एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा कि ये ब्रांडेड चीज़ें पहनता है, ठीक है। तो एक स्टेटस सिंबल के लिए भी जो है हमारा वो ब्रांडिंग नेम जो है, वो ब्रांडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So we have already covered the branding element of the product mix in this video. We will cover the other two elements in the next videos. So stay connected to this channel and do subscribe this channel, and we will see you in the next video with some new topics, and till then, bye bye.